तो लंबा है बहुत। आज मैं आपको बता रही हूँ इंटरनेट। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? क्या हो गया? पत्रकारिता के अंतर्गत जो जो कार्य किए जाते हैं वे सब इंटरनेट के माध्यम से ही किए जाते हैं। इसी को इंटरनेट पत्रकारिता या ऑनलाइन पत्रकारिता या साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता कहते हैं। फिर बता रहा है आपको कि इंटरनेट पत्रकारिता अन्य प्रकार की पत्रकारिता से किस प्रकार भिन्न है। इंटरनेट पत्रकारिता में मुद्रण पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता और टीवी पत्रकारिता तीनों का संगम है। इसमें शब्द, ध्वनि व दृश्य तीनों का प्रयोग होता है। इसमें इसकी सबसे विशिष्ट योग्यता यह है कि इस पर प्रसारित समाचार हर 2 घंटे बाद क्या होते हैं? संशोधित होते हैं, मतलब अपडेट होते रहते हैं। फिर बता रहा है आपको कि भारत में कौन कौन से समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो इंटरनेट पर उपलब्ध समाचार पत्र हैं भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेटमेंट, पायनियर एंड डीटीवी, आईबीएन, जी न्यूज, आज तक और आउटलुक समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध है। भारत की कौन सी नेट साइट भुगतान देकर देखी जा सकती है? तो इसमें बता रहा है इंडिया टुडे। भारत की कौन सी साइटें नियमित रूप से अपडेट होती रहती है? तो हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, आज तक, जी न्यूज। भारत की पहली साइट कौन सी है जो इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है? तो रेडिफ है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता किसने शुरू की? तो विशुद्ध पत्रकारिता शुरू की थी तहलका.com ने। तहलका.com ने। हिंदी वेब जगत में कौन कौन सी साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही है? तो हिंदी वेब जगत में अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी, नेस्ट और सराय। इंटरनेट पत्रकारिता के लोकप्रिय होने के कारण बताइए। इंटरनेट पत्रकारिता मुद्रण, रेडियो तथा टीवी तीनों के गुणों से संपन्न है। यह सबसे अधिक तेज और ताजा पत्रकारिता है। इंटरनेट पत्रकारिता 24 घंटे में नहीं बल्कि हर 2 घंटे बाद संशोधित होती है। क्लियर? इंटरनेट। अब आपको बता रहा है विशेष लेखन। इससे पहले जो मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया था उसे कॉपी में कंप्लीट कर लिया हो आप?
तो ये था इंटरनेट के बारे में जानकारी जो दी है। विशेष लेखन में बता रहा है आपको, विशेष लेखन से अर्थ क्या है। तो सामान्य लेखन से हटकर जब किसी विशेष विषय पर लिखा जाता है तो उसे विशेष लेखन कहते हैं। पत्रकारिता की भाषा में इसे बीट लेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? बीट लेखन। जैसे खेल, फिल्म, विज्ञान, व्यापार आदि विशेष क्षेत्रों से संबंधित लेखन विशेष लेखन के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया? डेस्क से क्या तात्पर्य है? क्या पूछ रहा है आपको? डेस्क मालूम है आपको? है? समाचार पत्र, टीवी और रेडियो के लिए किए जाने वाले विशेष लेखन के लिए एक अलग स्थान होता है, उसे डेस्क कहते हैं। यहाँ किसी खास विषय के विशेषज्ञ मिल बैठकर विशेष विषय का लेखन करते हैं। फिर बता रहा आपको विशेषीकृत रिपोर्टिंग किसे कहते हैं। किसी विषय या घटना पर विशेष रिपोर्टिंग विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहलाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लेखक को संबंधित विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए। इस रिपोर्टिंग में केवल तथ्यों से काम नहीं चलता, उसका गहन विश्लेषण भी आवश्यक है। रिपोर्टिंग के लिए लेखक को संबंधित भाषा शैली पर भी विशेष ज्ञान आवश्यक है। पत्रकारिता में बीट किसे कहते हैं? बीट का अर्थ है लेखन और रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र, जैसे अपराध, खेल, फिल्म, कृषि आदि अलग अलग बीट कहलाते हैं। विशेष लेखन के कोई दो प्रकार बताइए। विशेष लेखन के कोई दो प्रकार बताओ, इतने सारे बताइए। खेल और सिनेमा। खेल और सिनेमा दो विशेष लेखन के प्रकार हैं। बीट रिपोर्टिंग से क्या आशय है? बीट रिपोर्टिंग का आशय है किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित नए तथ्यों की आरंभिक जानकारी देना। इसमें कहां, कब, क्या, किसने किया, इतनी जानकारी पर्याप्त होती है। विशेष रिपोर्ट के लेखन में किन बातों पर अधिक बल दिया जाता है? तो विशेष रिपोर्ट के लेखन में किसी विशेष विषय की गहरी जानकारी के साथ साथ उस क्षेत्र की भाषा शैली का भी प्रयोग होता है। जैसे व्यापार की भाषा में चना लुढ़का, दालें उछली इत्यादि। चना लुढ़का मतलब चने का भाव गिरा, और दालें उछली मतलब दालों का भाव बढ़ा। इस टाइप से ये व्यापारी भाषा है। विशेष रिपोर्ट के लेखन में किन बातों पर अधिक बल दिया जाता है? हो चुका। बीट रिपोर्टर किसे कहते हैं? किसी विशेष क्षेत्र जैसे खेल, फिल्म आदि के लिए लिखने वाला पत्रकार बीट रिपोर्टर कहलाता है। ठीक। बीट रिपोर्टर तथा विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। संवाददाता और विशेष संवाददाता में क्या अंतर होता है? विशेष लेखन की भाषा शैली किस प्रकार पृथक होती है? तो विशेष लेखन की भाषा शैली भी विशेष होती है। जैसे खेल से संबंधित बीट की भाषा में पीटा जीता, हारा, रौंदा, घुटने टेके, धुआंधार आदि शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए भारत ने पाक को 9 विकेटों से रौंदा। समझ गए आप लोग? इस प्रकार की भाषा जो रहती है वो विशेष लेखन की भाषा शैली में आता है। इसी तरह से बता रहा है न्यूजीलैंड ने भारत के सामने घुटने टेके। ठीक। व्यापार की भाषा की विशेष शब्दावली लिखिए। व्यापार में बैंक, शेयर बाजार, धातु आदि के लेन देन तथा उतार चढ़ाव से संबंधित समाचार होते हैं। इसमें तेजड़िए, मंदड़िए, बिकावली, व्यापार घाटा, एडीआई, आवक, निवेश, आयात, निर्यात, सोने में भारी उछाल देखिए, चांदी लुढ़की, सोना चमका, रिकॉर्ड तोड़े, आसमान पर आदि शब्दों और क्रियाओं का प्रचुर प्रयोग देखने को मिलता है। ये था विशेष शब्दावली जो व्यापार की भाषा में प्रयोग होता है। सेंसेक्स आसमान पर,
चीरा औंधे मुंह गिरा। ये थे आपके विशेष शब्दावली। संवाददाता के लिए उपयोगी दो बैसाखियों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है प्रथम स्रोत तक पहुंच और दूसरा है समाचार के सभी पक्षों की सही और संतुलित जानकारी। तीसरा बचा रहा है निरपेक्षता या तटस्थता। ये था आपका इंटरनेट, इतनी जानकारी इसमें दिया है। फिर आगे देखते हैं संपादन। देखिए अब आपको दे रहा है संपादन। संपादन का क्या तात्पर्य है? संपादन का तात्पर्य है किसी लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके उसे पढ़ने योग्य बनाना। संपादन का कार्य क्या होता है? किसी भी लेखन को वो पहले पढ़ता है, उसमें जो त्रुटियां रहती है उसको हटा देता है और उसे पढ़ने योग्य बनाता है। ये है संपादन का अर्थ। संपादन का काम कौन करते हैं? तो संपादन का काम संपादक, सहायक संपादन, समाचार संपादक, मुख्य उप संपादक तथा उप संपादक करते हैं। संपादकीय के साथ संपादक लेखन का नाम क्यों नहीं दिया जाता? तो संपादकीय लेखन का काम कोई एक संपादक नहीं करता है। यदि कोई एक संपादक संपादकीय लिखता भी हो तो उसमें उसकी निजी राय नहीं होती है। उसकी आवाज पूरे समाज, समाचार पत्र समूह की आवाज होती है। इस कारण संपादकीय के नीचे लेखक का नाम नहीं लिखा जाता। संपादक के प्रमुख कार्य होते हैं। संपादक संवाददाता तथा रिपोर्टरों द्वारा प्राप्त लिखित सामग्री की अशुद्धियों को शुद्ध करते हैं, उन्हें प्रस्तुति योग्य बनाते हैं, सारी रिपोर्ट में से महत्वपूर्ण बातों को आगे ले आते हैं, महत्वहीन बातों को त्याग देते हैं तथा गौण सूचनाओं को बाद में छापते हैं। वे समाचार पत्र की नीति है, आचार संहिता तथा जल कल्याण का भी ध्यान रखते हैं। समझ आया? महत्वपूर्ण बातों को पहले लिखते हैं और जो महत्वहीन बात रहता है, महत्वपूर्ण उनको, उन बातों को वहीं छोड़ देते हैं। ये संपादक के प्रमुख कार्य होते हैं। संपादकीय लेखन से क्या तात्पर्य है? तो किसी समाचार पत्र की रीति नीति के अनुसार किसी सामयिक घटना पर टिप्पणी करता हुआ लेख लिखना संपादकीय लेखन कहलाता है। यह लेख प्रतिदिन छपता है। अनावश्यक नहीं कि इसे मुख्य संपादक या अन्य कोई एक निश्चित संपादक लिखे। इसका लेखन संपादक मंडल में से कोई एक सदस्य करता है। संपादकीय के महत्व को समझाइए। तो संपादकीय किसी भी समाचार पत्र का दिशा निर्देशक होता है। वह उस पत्र के आदर्शों, नीतियों और आकांक्षाओं का संकेतक होता है। न केवल संकेतक अपितु प्रेरक, समीक्षक और सचेतक भी होता है। संपादन के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। तो संपादन करते हुए संपादक मंडल जिन नियमों और आदर्शों का ध्यान रखते हैं वे होते हैं तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत की प्रामाणिकता एवं विविधता। ये आपके समाचार लेखन में भी है। समझ आया आपको? इंटरनेट समझ आया? संपादन समझ आया? चलिए अब इसके आगे लिखना स्टार्ट करिए। और आज हम यहीं तक पढ़ा रहे हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में
इसे सेंड कर दिया जाएगा जिससे आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके।